Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। प्राय आप सब लोग इस बात से ज़रूर परिचित होंगे या अपने जीवन में घटित घटनाओं के साथ साथ जरूर अनुभव किया होगा। जिस उम्र में रहो मैं नहीं कह सकता, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे कुमार अवस्था में हो, चाहे बाल्य अवस्था में हो, चाहे आप बचपन और बचपन वाला समय रहा हो या फिर वो 75 से 80 की तरफ जा रहे हो, सब उम्र में, हर उम्र में हर तरह के जो वो आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, उनके साथ जब कभी बहुत ज़्यादा अंतरंगता मिल जाती है, मतलब कहना चाहिए कि उसके अंदर घुसना अनिवार्य हो जाता है, या वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालती है कि बिना उसके जीना मुश्किल हो जाता। उस स्थिति में आपको उसका अनुभव होता। वैसे तो टालने में तो बहुत बड़ी भलाई है, कुछ नहीं, सब होता है, सब चलता है, लेकिन नहीं, जिस वक्त वो परिस्थितियाँ आप पर हावी होती हैं तो उसका फिर अर्थ यही निकलता है कि भाई अब तो उखली में अगर सिर रख दिया है तो मूसल चाहे जितना पड़े, झेलना ही पड़ेगा। कोई माई गिलाल काट नहीं सकता है। ये धरती का जो बड़ा भारी उसूल है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, वो भले ही लोग अपने आप को अपना को करता मान के कर रहे हों, लेकिन नहीं, करता कुछ नहीं, सब सारा कुछ करता धरता जो है वो आपको ही ऊपर धर देता है। तो फिर ये भी जैसे आदमी कि बोझ ढोने वाला जो भैंसा है, बोझ ढोने वाला जो बैल है, बोझ ढोने वाले जो चौपाए जानवर हैं, उनके ऊपर जब लाद दी जाती है तो वो बेचारे चाहे कांपते में चले, चाहे जैसे चलते हैं। उन्हीं में हम लोग की भी दुर्गति है। ये बात अलग है कि जो लोग धन्ना सेठ है, बहुत बड़े लंताप है, नेता है, नेताओं के बाप है, और उसके साथ वो है तो उनके ऊपर कुछ नहीं बीतेगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब दिन एक से नहीं जाते, सब दिन एक से नहीं जाते। सूरज अगर वो उगा है, सूरज उदय हुआ है तो अंत उसका होगा, हुआ है तो उसका अस्त निश्चित होगा। आपका दीप्यमान समय निश्चित रूप से अधोगति की तरफ जाएगा, अस्ताचल की तरफ जाएगा, रिटार्डेशन हो रहा है, साथ साथ जैसे डिक्लाइन हो रहा है। दूसरे शब्दों में समझ लें कि जैसे ग्राफ हम बनाते हैं तो ग्राफ के साथ क्या होता है, एक बार ग्राफ जो है जीरो से लेकर के एक हाई पॉइंट तक जाता है, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होता है, नीचे की तरफ आता है। तो वो स्थिति जो बाकायदा बनी हुई, प्रकृति के साथ बनी, हमारे साथ बनी, आपके साथ बनी, सबके साथ बनी। अब कोई ये समझ ले कि हम इससे अलग हैं तो नहीं हो सकता। हमने या आपने कई बार ऐसी योजना बनाई होगी कि आज मैं अब की बार तो ये है, अब की बार तो ये होके ही रहेगा, और नहीं हुआ तो कैसे नहीं होगा, जूझ रहे हैं, तय कर रहे हैं, तार्किक विश्लेषण के आधार पर अपने आप को बिल्कुल से में बिल्कुल प्रिय है, लेकिन ऐन मौके पर, बिल्कुल ऐन मौके पर अब तब स्थिति हो जाती है कि यार क्या होता है, भगवान की मंजूर नहीं था, ये कहाँ से भगवान आ गया। सारा करता धरता जब आपने अपने आप को मान रखा था, करने के लिए तैयार थे, अचानक ये भगवान कहाँ से आ गया। तो भगवान अगर आ गया तो गया कहीं नहीं। वो आपको नसीहत दे करके सीधे चुपचाप आपके दिल बैठ कर आपकी रौनक देख रहा, आपकी हरकत को देख रहा कि ये क्या समझ बैठे थे अपने आप को, क्या समझ बैठे थे भैया। महाराज दशरथ बहुत चाहते थे कि मैं राजतिलक रामचंद्र जी का कर दूँ। कौन नहीं जानता, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने राम कथा, रामलीला देखी होगी, उन सबको पता है कि भगवान राम को राजतिलक देने के लिए राजा दशरथ बिल्कुल ललायत थे, और वो दौड़े अपने गुरु जी के पास जाते हैं। मैं इस कथा को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूँ। शादी होकर के आई, जब ते राम ब्याही घर जाए, जब ते राम ब्याही घर आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए, नाना भांति सब प्रकार के घर होवे न मंगल बधावे। इस तरह चौपाई लिखी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नौ मंगल मोद बधाए, ये चौपाई है।
रामचरितमानस के अयोध्याकांड की पहली चौपाई, सबसे पहली चौपाई, जब ते राम ब्याए घर आए, नित्य मंगल मोद बधाए, हो रहा। और उसके बाद राजा दशरथ जो है गए अपने राज्यसभा में, और वहाँ पर भाई जो मीटिंग होनी चाहिए थी, मीटिंग हो रही, क्योंकि 6 महीना बीत गया था, शादी वादी के चक्कर फंसे थे, कोई मीटिंग हुई नहीं। अब सब राज्यसभा बनाई गई, सब कुछ हुआ, तो उसमें सब लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं, राजा दशरथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि अब युवराज जी को हम राज तिलक कर दिया जाए। सब लोगों ने बिल्कुल कहना चाहिए कि ताली बजा दी, वाह ठीक है, बहुत 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 खूब बधाई हो राजा साहब। और ये कहाँ क्यों उससे पीछे एक और घटना घटी। वो राजा दशरथ जो थे, वो वहाँ पर बैठ करके उन्होंने अपने सिंहासन बैठ के अपना शक्ल देखी उसमें शीशे में, तो उनको देखा कि बाल जो है यहाँ पर पक गए। तो चौपाई लिखी है, करण समीप भय सित के सा, मनहु जठर पन केर संदेशा। कर्ण समीप, कान के समीप, भय सित के सा, मनहु जठ पन केर संदेशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने जिस भाव देखा, तो उन्होंने कहा हमारे कान की कनपट्टी के बाल पक गए, सफ़ेद, सित में सफ़ेद हो गए, बिल्कुल दूधिया हो गए, बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गए। तो कान के सामने गुंगुना रहे, फड़फड़ा रहे। तो ये कौन बता शीशा, दर्पण इनको अपना जगत देखी, तो उसने बताया कि आपको बुढ़ापा आ चुका है और इसलिए अब कुछ सोचना चाहिए। तो कर्ण समीप भय सित कैसा, मनो जरठ मन बुढ़ापा, जरठ में बुढ़ापे का संकेत मिल चुका। तो राजा दशरथ से लोगों ने क्या कहा कि महाराज दशरथ जी, महाराज आप तो इस त्रिलोक में आपके समान कोई राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, आपके बराबर कोई दूसरा न हुआ न होगा। तब उन्होंने ये देखा था। तो राजा दशरथ को ये कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, दर्पण जो बोल रहा है वो सही बोल रहा। जो दर्पण बोल रहा है उस दर्पण की बात को हम मानेंगे। और मैं अभी गुरु जी के पास जाता हूँ। गए गुरु जी से कहा उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि रामचंद्र जी को राज तिलक दे जाए। गुरु जी ने कहा इससे अच्छा पवित्र पावन कोई काम ही नहीं हो सकता, आप तैयारी करिए, जाइए। और राजा बिल्कुल फुसलाते हुए कि भाई चलो कल तिलक डुबकी बिठवा दिए, घंटा बजवा दिया, सब कुछ हो गया, कल तिलक होगा। बीच में क्या हो गया, तिलक सब धरा रह गया और रामचंद्र जी बनवासी बन के चल दिए। तो आदमी का करा धरा बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि होगा कि भगवान राम अपने पिताजी को मरणासन पर लेटा हुआ छोड़कर चले गए और ये कह कर गए कि मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा, हम आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं। उनको भी ऐसा लगा कि कोई बंधा हुआ बैल था, छुट्टा पाया भाग खड़ा हुआ। चाहते तो कह सकते थे कि जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक जाएंगे तो है ही है, भाई माता जी ने कह दिया तो उसका आज्ञा पालन करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने उसी से भागना उचित समझा। तीन के तीनों निकल लिए और राजा दशरथ जो है वो मृत सैया पर लेटे हुए अब जिंदगी के दिन गिन रहे। तो मैं इस कहानी कथा के साथ माध्यम से आप बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा वो आपके मनानुकूल बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हो गया तो उसमें आप समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो है, कृपा रूपी मिश्रित मिली हुई है, मिश्री मिली हुई, घोली हुई। और नहीं तो नहीं, जितनी यहाँ पर पूरे विश्व में जो परिवर्तन चल रहा, डंके बज रहे हैं, लड़ाई हो रही, दंगा हो रहा, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीछे लगे हुए, ये सब क्या है? जो लोग ये सब कर रहे हैं वो मान के कर रहे हैं कि हम ऑलमाइटी हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ। लेकिन बिल्कुल नहीं। और अगर जरा बहुत भी है तो उनका अंत अब आ गया है। ये बहाना यही है। जैसे कंस को मारने के लिए 8वां पुत्र मारा जाना चाहिए, ये जब आकाशवाणी हो गई तो 8वां पुत्र तो होने पड़ेगा। एक के बाद आता गया, 6 निकल गए, 7वें का संकर्षण हो गया, 8वें में भगवान आ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य भी है कि संसार की हर क्रियाविधि में हमारा आपका कोई रोल
यद्यपि सक्रियता के आधार पर नहीं है, और यदि कोई चाहे कि मैं ही सक्रिय हूँ तो वो कहीं ना कहीं पर जीवन भर भूल कर रहा। तो हमें आपसे ये निवेदन करना है कि कुछ भी करिए, जैसा भी करिए, ये मान के चलिए, भगवान को निवेदित कर लीजिए कि काम हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपका हस्तक्षेप चाहिए, इसमें आपकी कृपा चाहिए, इसमें आपका बहुमूल्य मतलब सद्भावना चाहिए। उसमें चौपाई लिखी है कि तुम्हारी निवेदित भोजन करें तो प्रसाद पटभूषण रहें। आपको हम निवेदित करते हैं और आपको निवेदित करने के बाद जो भोजन देंगे, आपको परोसेंगे, जो वस्त्र भूषण हम पहनेंगे वो सब पहले आपको पहनाएंगे। उसके बाद आपका उतारा हुआ प्रसाद समझकर हमसे तो प्रसाद पटभूषण धरें, फिर उस आभूषण को और वस्त्र को हम धारण करेंगे और पहले भोजन करेंगे। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शिक्षा है कि पहले अपने जो गुरुजन हैं, पूज्यजन हैं, माता पिता हैं, देवता हैं, इन सबको पहले अग्रासन दिया जाता है। और उनमें भी कहा जाता है भाई ये गाय को देना है, ये कुत्ते को देना है, कौवे को देना है। ये तीनों लोग जो हैं पितरों से रिलेटेड हैं, जिनके घर में जो पूर्वज हैं नहीं रहे, उनके नाम से भोजन निकाला जाता है और खाने वाले और उनको खिलाने वाले यही तीन लोग हैं। कौवा भी खाएगा तो उनको मिलेगा, गाय खाएगी तो 33 करोड़ देवताओं को प्राप्त होगा, और जो क्या कहना है, जो कुत्ता खाएगा तो कुत्ता के खाने से ये जो यमराज हैं या यूँ कह लीजिए कि जो राहु केतु हैं और अन्य जो लोग हैं, भैरव हैं, इन सबको प्राप्त होगा। तो मतलब इन तीनों की आवश्यकता है भोजन देने के लिए। अब आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं, कोई ठीक से खाना बनाता नहीं, सब लोग बाहर खाने की चेष्टा करते हैं, और जो बन गया उसको लाओ, जल्दी लाओ, खड़े 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 2-3 कौर में पूरा अंदर कर लिया। उसके बाद दिन भर पचाओ, चाहे दिन भर पेट ऐठे तो रो, सब कुछ जो मन में आया सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन विधिवत करने के लिए ये सब बताई गई है कि एक बार आँख में चश्मा मत लगाइए, शीशे से अपनी शक्ल देख लीजिए, स्थिति को समझ लीजिए, जो आप चाहते हैं उसके लिए भगवान से निवेदन कर दीजिए, नहीं तो होनहार बलवान है वही करेगा। आप एक बात देखेंगे, अब मैं क्या कहूँ, राजनीति के कोई पेज यहाँ पर अगर कर दूँगा तो बेकार बिगड़ जाएगा। अब ये जैसे आज मैंने उस पर हम चर्चा करेंगे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से, मैंने लिखा था कि सांसों का क्या भरोसा, रात दिन चलते चलते एक दिन निकल जाएगी, एक दिन सांस निकल जाएगी तो सब शरीर धरा रह जाएगा, ऐसा कुछ पद गाया गया है। और वो उस पर है पाकीज़ा वाली गाने पर कि सारी रात चलते चलते कोई मिल गया, सारी रात चलते चलते, इसी गाने की धुन पर है कि सांसों का क्या भरोसा, वो तो कभी शरीर से निकल सकती है, वो हवा है, हवा के रूप में निकल सकती है। तो यही बात उन्होंने भगवान कबीरदास ने भी लिखी कि भाई यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे तो साथ, धक्का लगा फूट का को ना हुआ हाथ। क्या है कि ये कच्चे घड़े की तरह है, एक धक्का लगेगा सब जहाँ का ढेर हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे उन्होंने कहा कि पानी के बुदबुदा आसमान उसके साथ, देखत तू छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुले की तरह है, सुबह के समय उगने वाले तारे की तरह है कि जैसे सूरज की रोशनी आने की स्थिति में होती है, भोर अवस्था होती है, तो सारे तारा मंडल जो हैं वो आकाश के अंदर लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन भी देखते देखते लुप्त हो जाएगा, क्षरण हो रहा, गलन हो रहा, और हम आप लोग सावधान नहीं। मुझे याद है कि यहाँ पर एक बार युद्ध हुआ, ये अभी पिछले कुछ ही साल पहले युद्ध हुआ था, तो इराक को हराने के लिए 27 देश एक साथ लगे थे। आज ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें ईरान, इसराइल और जो कुत्ता घसीटी वाला काम करने वाला जो आदमी है वो पूरे को अपने आप को विश्व का दिग्विजयी मानता है, उसकी ये गलतफहमी का शिकार। परिणाम भुगतने पड़े उसको, हम लोग चाहे नहीं देख पाएंगे, लेकिन सच ये बच के जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है कि लाख आँख से देख रहा, लाख आँख से देख रहा, कौन? तुझे देखने वाला। इस धरती पर जिसने जिसको बनाया है, सबको बनाया है, उन सब की तरह उसकी नज़र टिकी हुई, सबको देख। तो कोई सज्जन अपने आप को सोचेगा आँख बचा कर कि हम सब काम करने जाएंगे और मेरे बराबर कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा, मैं ही करता धरता हूँ, तो वो अपनी इस भूल को किसी सीमा तक सोचें, समझें, विचार करें, और अगर हो सके तो अपने आप को माफ़ कर दें, और माफ़ करने के बाद अच्छे ढंग से योजना बनाएं और सब कुछ
भगवान को समर्पित करें। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता और प्रार्थना करता है कि अगर मेरी बात आपको समझ आ गई हो तो इसे इसे विचार कीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।